Good afternoon everybody. Good afternoon, sir. All fine, sir. All fine. तो अपन ने कल जो टॉपिक पढ़ा था वो कंप्लीट हो गया Yes, ना। sir. आज अपना नया टॉपिक है जीवाणु में जनन। जीवाणु जनन। यहाँ लिख लो जीवाणु में जनन, एक ही बात। जीवाणु में जनन। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। Reproduction in bacteria. जीवाणु में जनन। इसमें लिखो हेडिंग लगाओ जीवाणु में जनन के प्रकार। तो पहले तो मेरी बात को समझो। जीवाणु में जनन दो प्रकार से होता है और वैसे जनन की तीन विधि है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो जीवाणु में सिर्फ दो प्रकार से जनन होता है, एक तो होता है कायिक और एक होता है अलैंगिक जनन। एक कायिक जनन कायिक यानी कोशिका की वजह से डायरेक्ट विभाजन हो जाता है, उसे कायिक विभाजन नहीं बोलते। क्या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दिस बोलना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसे अपन बोलते हैं कायिक जनन। कायिक जनन जीवाणु में होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लैंगिक जनन होता है जीवाणु। लैंगिक जनन नहीं होता है। यहाँ पे लैंगिक जनन के स्थान पर इसमें क्या होता है, लैंगिक पुनर्योजन होता है। क्या होता है, लैंगिक पुनर्योजन होता है, यानी सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन जिसे बोलते हैं लैंगिक पुनर्योजन, वो घटना जीवाणु में होती है। तो लिखो जीवाणु में जनन के प्रकार। फिर फर्स्ट लिखो कायिक जनन। कायिक जनन जिसे बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, अलैंगिक को बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थर्ड है लैंगिक पुनर्योजन। लैंगिक पुनर्योजन लैंगिक पुनर्योजन को बोलते हैं सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन लिखिया। फिर फर्स्ट लगा लेना हेडिंग कायिक जनन। एक नंबर कायिक जनन। कायिक जनन इसमें लिखना चार प्रकार से होता है डायरेक्ट। हाँ, चार प्रकार से। चार प्रकार से होता है। एक होता है द्विखंडन। इसमें द्विखंडन को बोलते हैं बाइनरी फिजन। दूसरा होता है मुकुलन, बडिंग। और थर्ड है कुट्टी के द्वारा, सिस्ट के द्वारा। और चार है खंडीवन। खंडीवन बोलते हैं सेगमेंटेशन। सिस्ट पुट्टी, CYST सिस्ट। फिर हेडिंग लगाना है द्विखंडन या द्विखंडन। द्वि कर लो की मात्रा और लगा दो, द्विखंडन। द्विखंडन
द्विविखंडन बाइनरी फ्यूजन हेडिंग बराबर फर्स्ट नंबर। सेगमेंटेशन 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 हेडिंग लगाओ द्विविखंडन फर्स्ट नंबर। इस विधि द्वारा जनन वातावरणीय परिस्थितियों जैसे इस विधि द्वारा जनन वातावरणीय परिस्थितियों जैसे तापमान वातावरणीय परिस्थितियों जैसे तापमान भोजन की उपलब्धता तापमान भोजन की उपलब्धता व भोजन की उपलब्धता व जल की अनुकूलता होने पर ही होता है। जल की अनुकूलता होने पर ही होता है। अब ये सभी क्या है, कौन सी परिस्थिति है? वातावरण में ताप का क्या है, वातावरण से संबंधित। पानी भी क्या है, वातावरणीय घटनाएं। एक तरह भोजन की प्राप्ति भी क्या है, ये वातावरणीय घटनाएं है। यदि इनकी अनुकूलता होगी तब भी जीवाणु में क्या होगा, द्विविखंडन की क्रिया होगी। अब लाइन चेंज करके लिखोगे नीचे। इस प्रकार की जनन विधि में इस प्रकार की जनन विधि में जीवाणु की कोशिका इस प्रकार की जनन विधि में जीवाणु की कोशिका विभाजित होकर दो समान आकार की पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती है। हाँ, दो समान आकार की पुत्री कोशिकाओं को जन्म देती है। लाइन चेंज करके नीचे लिखोगे। द्विविखंडन के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। द्विविखंडन के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं होती हैं। द्विविखंडन के अंतर्गत निम्न प्रक्रियाएं होती है। फर्स्ट लगाओ, आनुवांशिक पदार्थ का विभाजन। आनुवांशिक पदार्थ का विभाजन डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आनुवांशिक पदार्थ का विभाजन आनुवांशिक पदार्थ का विभाजन। लगाइए हेडिंग। इसमें लिखो, जब जीवाणु कोशिका अपना अधिकतम आकार प्राप्त कर लेती है, तो विभाजन के लिए लंबाई में बढ़ने लगती है।
तो विभाजन के लिए लंबाई में बढ़ने लगती है। इसके साथ ही आनुवांशिक पदार्थ वर्ताकार डीएनए वर्ताकार डीएनए पुनरावृत्ति के द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाता है। पुनरावृत्ति के द्वारा दो भागों में विभाजित हो जाता है। डीएनए पुनरावृत्ति की यह क्रिया अर्ध संरक्षित प्रकार की होती है। यह मतकेरण यह मतकेरण 1963 में दिया था और 1963 यह मत वैज्ञानिक नाम है केरण। मत का मतलब ये सिद्धांत कर लो, चाहिए विधि कर लो। यह मत केरण ने दिया था, अतः इसे केरण का प्रारूप ने दिया था, अतः इसे केरण का प्रारूप भी कहते हैं। यानी सबसे पहली घटना क्या होगी, द्वितीय खंडन में जो आनुवांशिक पदार्थ होगा और आनुवांशिक पदार्थ कोशिका में किसके रूप में, वर्ताकार डीएनए के रूप में। तो ये वर्ताकार डीएनए पहले तो क्या होगा, कोशिका अपने आकार में वृद्धि करेगी, फिर वो विभाजित होने के लिए लंबाई में वृद्धि करेगी। जो इसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ वर्ताकार डीएनए के रूप में जो उपस्थित है वो भी इसके साथ वृद्धि करेगा और पुनरावृत्ति के द्वारा अपने समान ही दूसरे डीएनए का निर्माण कर लेगा। और यह फिर सेगमेंटेशन के द्वारा कोशिकाएं दो बराबर भागों में टूट जाएंगी और फिर से दो नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होगा। इससे क्या हो गया, ये विभाजन की विभेदन की प्रक्रिया हुई। अब दूसरा लिखो, विभाजिका का बनना। दूसरी घटना क्या होगी, विभाजिका का बनना। विभाजिका का बनना फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। विभाजिका का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम। इसमें लिखो, जीवाणु कोशिका के मध्य स्थान पर कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होना प्रारंभ होती है। कोशिका झिल्ली अंतर्वलित होना प्रारंभ होती है। अंतर्वलित होना प्रारंभ होती है और प्रारंभिक पट का निर्माण करती है और
प्रारंभिक पट का निर्माण करती है और कोशिका के अंतर्वलन, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन और कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन धीरे धीरे और कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन धीरे धीरे बढ़ते हैं। वलन अंदर की तरफ मुड़ना वलन होता है। किसी भी चीज का अंदर की ओर बढ़े उसे अंतर्वलन। वलन जैसे वर्ताकार जो व्रत होता है तो वलन के द्वारा तो घूमता है वो, जिससे वो धीरे धीरे बढ़ते हैं और आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं और आपस में मिल जाते हैं और कोशिका द्रव को दो बराबर भागों में और कोशिका द्रव को दो बराबर भागों में बांट देते हैं और कोशिका द्रव को दो बराबर भागों में बांट देते हैं। लास्ट में रखना होगी पुत्री कोशिकाओं का पृथक्करण। पुत्री कोशिकाओं का पृथक्करण। पुत्री कोशिकाओं का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स। सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स। सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल्स। पानी भी क्या होगा जो पुत्री कोशिकाओं का पृथक्करण। भाई विभाजिका बनेगी तो विभाजिका के साथ साथ पुत्री कोशिकाओं का भी क्या होगा, निर्माण होगा। और अब जो जिसके बारे में पढ़ेंगे, जो पुत्री कोशिकाएं जो बनी उनका पृथक्करण कैसे होता है तो उसके बारे में लिखना है। हेडिंग लगा लो पुत्री कोशिकाओं का पृथक्करण। सभी हेडिंग लगा लो पुत्री कोशिकाओं का पृथक्करण। हेडिंग लगा लिए, इसमें लिखो कोशिका सतह पर बना कोशिका सतह पर बना संकीर्णन कोशिका सतह पर बना संकीर्णन गहरा होता जाता है। ये अंतर्वलन के द्वारा जो घास बन रही है ना उसे संकीर्णन बोलते हैं। कोशिका सतह पर बना संकीर्णन गहरा होता जाता है जिससे कोशिका पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। जिससे कोशिका पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। साथ ही पुत्री कोशिकाओं का आकार बढ़ जाता है और ये दोनों कोशिकाएं अलग
और ये दोनों कोशिकाएं अलग होकर दो कोशिका भित्ति परतों का दो कोशिका भित्ति परतों का दो कोशिका भित्ति परतों का निर्माण स्वयं करती है। वह निर्माण स्वयं करती है। दोनों कोशिकाएं अलग होकर दो कोशिका भित्ति परतों का दो कोशिका भित्ति परतों का निर्माण स्वयं करती है। स्वयं करती को अनुकूल वातावरण में द्विविखंडन की क्रिया 15 से 20 मिनट का समय लगता है। 15 से 20 मिनट का समय लगता है। अब एक डायग्राम है, वो डायग्राम बना लो और आपका द्विविभाजन कंप्लीट है। ये है अंदर जेनेटिक मटेरियल, या तो क्या है मीजोसोम। डायग्राम जरूर बनेगा, बीच बन जाएगा कोई तभी तो मेरे को याद आई। मैंने तो बोला नहीं, एक तो मैंने बोल दिया, पूरा कंप्लीट बनाने के बाद ही बोल सकता हूँ। क्या हुआ? यह है सेप्टम विभाजिका और विभाजिका से इसे दो उत्तरी कोशिकाओं में बढ़ जाएगी।
टोटल कितनी कोशिश इसको थोड़ा ओडियन को नहीं दिख रहा। DNA molecules जीवाणु में द्विघटन जीवाणु में विखंडन बढ़ा लो बना लो आराम से भैया। ये अंदर क्या है जीवाणु के जेनेटिक मटेरियल ये क्या है आंतरिक झिल्ली सेल मेम्ब्रेन क्या हो रही है अंतर्वलित हो रही है। अंतर्वलन के द्वारा सेप्टम का निर्माण करेगी विभाजिका का और विभाजिका के द्वारा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगी। इससे पूर्व कोशिका क्या हुई आकार में बढ़ेगी। आकार में वृद्धि के साथ साथ जो वर्ताकार जो डीएनए था वो भी क्या करेगा अपने में रेप्लिकेशन के द्वारा एक कॉपी का निर्माण कर लेगा। तो दो डीएनए तैयार हो गए जीवाणु कोशिका और दोनों में एक डीएनए आ जाएगा। 2 DNA molecules बहुत है।